नमस्कार दोस्तों मैंने अभी प्राइम वीडियो पर बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया है। सीजन 2 में 8 एपिसोड रखे गए हैं। एपिसोड्स की लेंथ 50 मिनट के आसपास की है। फाइनल 2 एपिसोड तो एक घंटे से ज़्यादा के थे एंड इस सीजन 2 के लिए मैं एक्साइटेड तो ज़रूर था, क्योंकि जो सीजन 1 था वहाँ पर म्यूजिक पर जो काम किया गया था, जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत हमको जो सुनने को मिला था सीजन 1 में, वो कमाल था। एंड वहाँ पर एक दो गाने तो मेरे फेवरेट भी थे जिनको मैंने पूरे दिन सुना था। तो उम्मीदें थी कि सीज़न 2 भी कुछ उतना ही तगड़ा बन करके निकल के आएगा। हालांकि सीज़न 2 के लिए मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक सही था, लेकिन सीज़न 1 के लेवल का तो नहीं था। एंड सीज़न 1 की जो एंडिंग थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक सही जगह आकर के वो सीज़न 1 जो था वो कंक्लूड हो गया था। तो ज़रूरी नहीं था कि सीज़न 2 लेकर ही आओ, लेकिन इस सीज़न को देखकर तो वही वाला फील आता है कि मतलब ज़बरदस्ती इस शो को आगे घसीटा जा रहा है। एंड इस चीज़ को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी उतना सॉलिड नहीं था तो मत बनाते। आपने एक शो की झग मार दी है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। हालांकि उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन सीज़न 1 के लेवल का नहीं है। सीज़न 2 आता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पिछले वाले से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेहतर बन करके निकले। एंड एक चीज़ और है, पिछली बार जो म्यूजिक पर काम किया गया था वो म्यूजिक पर भी काम नहीं किया गया। हालांकि शास्त्रीय संगीत सुनने को मिलता है, लेकिन उस लेवल का सुनने को नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। इस बार इंस्ट्रूमेंट और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि रॉक है, जैज़ है, इन सारी चीज़ों को उसमें मिक्स करके हमको सुनाई पड़ता है। स्टिल जो भी था काफ़ी हद तक सही था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। एंड जो किरदार हैं, जैसे जो लीड किरदार है राधे मोहन, ऋत्विक भौमिक ने प्ले किया है। सीजन 1 में आप देखेंगे तो उनको कितना सारे एफर्ट्स डालने पड़े थे, बहुत कुछ उनको करना पड़ा था। लेकिन इस बार सीजन 2 में उन्होंने जो पिछली बार किया था उसका आधा भी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया है। ऐसा लगता है कि भाई मतलब बेहतरीन है। हम जानते हैं कि वो लोग लिपसिंग कर रहे हैं, जो भी आलाप होते हैं या जो भी गा रहे होते हैं, हमको पता है कि वो लोग लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन सीजन 1 में जितना था उतना नहीं है। सीजन 2 में मैं कहूँगा कि आधा ही है जो भी था, लेकिन देखने में तो मतलब काफ़ी अच्छा था। जो भी उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट दिए हैं, जो एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया है वो ऑसम था, कमाल था, बेहतरीन था। लेकिन सीजन 1 में जितना था उतना नहीं था। जब आप सीजन 2 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता दूं, सीजन 2 शुरू करने से कुछ घंटे पहले ही मैंने सीजन 1 को दोबारा से देखकर कंप्लीट किया था। तो मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने सीजन 1 को दोबारा से देखा। एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा है सीजन 2 को लेकर, कहाँ जाकर के डिसअपॉइंट करता है, कैसी कैसी चीजें होती हैं, तो उन चीजों में सीजन 2 ने मुझे थोड़ा सा निराश किया है। एंड कहानी भी उतनी अच्छी नहीं है। चीज़ें यूँ होती हैं कि शो शुरू होता है एंड शुरू होते ही हमको पता चलता है कि जो नसीरुद्दीन शाह का किरदार है, पंडित राधे मोहन, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पंडित जी की विरासत पर धब्बा लगाती हैं, उनकी काफ़ी थू होती है। एंड देन जो अपना राधे मोहन है वो पंडित जी के म्यूजिक को, उनके शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया के सामने लेकर के आना चाहता है। दूसरी साइड जो तमन्ना है, हमको पता था कि सीजन 1 के एंड में वो कहती भी है कि उसको म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करना है, सब कुछ शुरू से सीखना है। एंड दूसरी साइड यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि वो हिमाचल में एक म्यूजिक स्कूल में पहुंच भी गई है, स्कूल वो वहाँ पर खेल रही है। दूसरी साइड चीज़ें होती हैं IBC, इंडिया बैंड चैंपियनशिप, और ये लोग राधे मोहन और अपनी तमन्ना है, कुछ और भी बैंड हैं, साथ में मिलकर के आती हैं एंड कम्पीट करते हैं जीतने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर कहानी के नाम पर होती हैं। राधे मोहन का बस इतना है कि उसको अपने दादाजी का जो शास्त्रीय संगीत है उसको पूरी दुनिया में पहुँचाना है, बस ये है कहानी के नाम पर। एंड ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सीजन 1 के लेवल की कहानी उतनी अच्छी नहीं है। एंड शुरुआत में बहुत एक इलॉजिकल तरीके से उन्होंने हमको दिखाया है, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। पर्सनली मेरा टेक ये है कि उतना ज़्यादा अच्छे से वो दिमाग में बैठा नहीं कि उतना परफेक्ट हो। वो जो रीज़न दिया गया है, जो जिसकी वजह से पंडित जी की थू होती है हर जगह, कि उन्होंने खुद को टॉप पे बनाए रखने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या पॉलिटिक्स उन्होंने खेली। तो वो चीज़ें जब आप एपिसोड 1 देखेंगे तो समझ जाएंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, हर तरीके से सीजन 2 सीजन 1 से कमज़ोर है, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है। मुझे ओके टाइप का लगा है। तो वो चीज़ें हैं, डिसअपॉइंट करके जाता है, ऑफकोर्स डिसअपॉइंट करके जाता है, लेकिन जो एक्टर्स हैं उन्होंने जो अपनी तरफ से मेहनत की है वो बेहतरीन थी। मतलब जो भी उन्होंने किया अपनी तरफ से, चाहे वो ऋत्विक भौमिक हो, राधे राठौड़ हो, दिग्विजय राठौड़ हो, या फिर राजेश तेलंग, एक जगह तो वो भी दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ को प्ले किया है। दूसरी साइड शिवा चड्ढा, उन्होंने भी अपना कमाल दिया है। एंड हाँ,
एंड हाँ, अमित मिस्त्री का निधन हो गया था एंड यहाँ पर उनको रिप्लेस कर दिया गया है। एंड जब जब वो किरदार यहाँ पर हमको दिखाई पड़ते हैं तो उन्हीं की याद आती है बार बार। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। सो आई विल गो विद जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस सीजन 2 के लिए बंदिश बैंडिट्स के। एंड सीजन 2 खत्म होते होते कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सीजन 3 आना चाहिए या आएगा ही, क्योंकि ऐसा लगता है कि शो कंक्लूड हो गया है। अब बाकी वो लोग जाने। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 7 स्टार्स के साथ इस शो के लिए। बहुत सारी किसिंग सीन्स हैं, कुछ गालियाँ भी हैं, तो उनका आप लोग ख्याल रखें। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।